हम लोगों ने गाइस जो बच्चे जेके एसएसबी स्पेसिफिक नैब तहसीलदार जो अदर एग्जाम्स जो आने वाले हैं जेके एसएसबी के, और जो बच्चे जेकेएस की भी तैयारी कर रहे हैं पैरेलली, उन सब के लिए जो है मैंने जितना भी जैन से लेके जैन 2024 से लेके दिसंबर 2024 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हैं, मैंने उन सबको कंपाइल करने की कोशिश की है। आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, खासकर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स की जब बात होगी। समझ लगी, यस और नो? तो आज देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, उतना करेंगे जिससे आप लोग रिटेन भी हो जाए। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ठीक है, 3 क्लासेस मैक्सिमम, 3 क्लासेस या 2 क्लासेस में हम लोग इसको कवर कर देंगे सारे करंट अफेयर्स, जिसमें जेड के स्पेसिफिक भी होंगे और कुछ जो ऑल ओवर इंडिया हमारे रिलेटेड करंट अफेयर जितने भी हैं। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन जो था इसका क्या आंसर था, साथ साथ में लिखते जाना। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चली थी, जल्दी स्पीड में। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम सोनीपत टू, जल्दी, जींद। कब कब चली है? अभी इस साल 2024 में। दोनों किस स्टेट में का पार्ट है? हरियाणा का। यस और नो? बताने की जरूरत नहीं। सेकंड आ जाओ स्पीड में। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फेब। जल्दी रट्टा मार लो, 2 फेब को। 2 फेब कब? कहीं 2 फेब 9। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? रामसर कन्वेंशन हुई थी। कहां पर हुई थी? स्पीड में। रामसर कन्वेंशन कहां हुई थी? ऑनलाइन। रामसर कन्वेंशन कहां हुई थी? ईरान में। कब हुई थी? 2 फेब 1971। 1971 की बात कर रहा हूं मैं, इसको ऐसे मत लिखना, ठीक है। और ये व्हेन इट वाज एनफोर्स इन 1975, एंड व्हेन इंडिया बिकेम इट्स मेंबर। इंडिया कब मेंबर बना इसका? 1985। कब? 2 फेब, सॉरी, फर्स्ट फेब 1985 को इंडिया बिकेम इट्स मेंबर। 1 फेब 1985 को इंडिया बिकेम इट्स मेंबर। तो इसको रट्टा मार लो साथ में, इसको रट्टा मारी जाओ। लिख लिया सबने, यस और नो? ऑनलाइन। कब सेलिब्रेट करते हैं 2 फेब में? इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? 1 फेब 1985 को। ये पूछ रहे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो सेलिब्रेट किया था जिस दिन मीटिंग हुई थी। पहली पहली मीटिंग कब हुई थी? 2 फेब 1971। लागू कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ? 1975। तुम पता गाइस, इंडिया की कितनी रामसर साइट्स हैं? कोई एनीवन? सलोनी, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर? वेरी गुड करके, टोटल 85 साइट्स हैं। ठीक है, जो अभी करंट साइट चल रही है 85। यस और नो? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर देखोगे गाइस, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2024। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2024 इज रिलेटेड टू विच फील्ड? पता किसी को? गाइस, इट्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। बिकॉज किसके द्वारा दिया जाता है? CSIR। ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसको देख लेता। नेक्स्ट आ जाओ, स्पीड में लिख लिया गाइस। अब गाइस कौन बताएगा, व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? 8 मार्च। कौन बताएगा, एनीवन ऑनलाइन? व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड? कौन सा दिन होता है जब? ऑप्शन बी, कहा कि ये इंटरनेशनल है। 8 मार्च इज इंटरनेशनल वुमेन डे। बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो वुमेन डे किसको माना जाता है? 13 फेब। वाई 13 फेब? बिकॉज सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू, ये उन्हीं की बर्थ डेट पे जो है ये वुमेन्स डे मनाया जाता है। सरोजनी नायडू गाइस, जो हिंदुस्तान की इंडियन फर्स्ट इंडियन जो, आप लोगों की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, INC, उनकी क्या बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी। और जो फर्स्ट INC की प्रेसिडेंट थी, जो बनी थी, वो एनी बेसेंट थी।
बट शी वॉज नॉट एन इंडियन, शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड। रट्टा मारो इनको। याद रखना गाइस, 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? ऑन 8th मार्च वी सेलिब्रेट व्हाट वी कॉल दैट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यस और नो? लेकिन इंडियन नेशनल डे हम लोग मतलब बेसिकली नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? दैट इज ऑन 13 फेब। ये किसकी डेट है? बर्थ डेट सरोजिनी नायडू जी की। ठीक है, तो ये आप लोगों को नाइटिंगेल भी जिनको बोला जाता था, खिताब मिला था इनको। नेक्स्ट गाइस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखते जा रहे साथ साथ में, यस और नो। ये गाइस, ये साडा नहीं, एक सदा, ये एक एरर है हमारे। इट्स SADA, सदा तनसीक। इट्स सदा तनसीक। अब ये जो सदा तनसीक है, क्या है? ये जो सदा तनसीक है, कैसे पहली बार हिंदुस्तान ने एक इनॉग्रल, मतलब फर्स्ट टाइम। अभी मैं कुछ आपको बताऊंगा कि इंडिया काफी ज्यादा कंट्री के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। ठीक है, वो नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, और आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। पहली बार हम लोग साउथ अरेबिया के साथ करने, लास्ट ईयर हम लोगों ने किया, एंड उसका नाम था, क्या नाम था? सदा तंसीक। ये किसके साथ किया गया है? साउथ अरेबिया के साथ। यस और नो? साउथ अरेबिया के साथ गाइस हम लोगों ने एक सदा तंसीक जो है एक्सरसाइज है, ये इंडिया और उसके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज। इट्स ए मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री किसकी? यहां पर साउथ अरेबिया की भी मिलिट्री आएगी, और किसकी आएगी? इंडिया की भी आएगी। और दोनों क्या करेंगे? ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सेशंस करेंगे, वो सारी चीजें इसी के साथ मिक्स हो रही है। नेक्स्ट गाइस, आप लोगों को देखने को मिलेगा, लिख लीजिए, विच या हु ऑर्गेनाइज्ड द मिलान 24 एक्सरसाइज। मिलान 24 एक्सरसाइज किसने ऑर्गेनाइज की? गाइस, ये इंडिया और वर्ल्ड की 50+ कंट्रीज के बीच में होती है। ये इंडिया प्लस कुछ 50+ कंट्रीज के साथ होती है, और ये किसके रिलेटेड है गाइस? इंडियन नेवी के रिलेटेड है। रट्टा मार लो, ये मिलान 24 एक्सरसाइज जो है वो इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया के साथ साथ अराउंड 50+ कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं, जिसका नाम है मिलान 24। रट्टा मार लो, मिलान, मिलन, मिलान एन जो है उसी से नेवी याद रख लेना। ठीक है, ये रट जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे गाइस, वेयर वॉज वायु शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड। वायु शक्ति एक्सरसाइज जो है वो कहां जो है देखी गई है? गाइस, ये आप लोगों के पोखरान फायरिंग रेंज राजस्थान में देखी गई है। कहां पर? पोखरान में। वेर इज पोखरान? राजस्थान, जहां पर आप लोगों को पता होगा, जहां पर क्या किया गया था, हमारी न्यूक्लियर टेस्टिंग जो पहली बार हुई थी वहीं पर हुई थी। ठीक है गाइस, ये एक एक्सरसाइज है। ठीक है, वायु शक्ति याद रख लेना। वायु तेज हवा चलती है राजस्थान में, सैंड ड्यून्स वाला एरिया है। रट्टा मारने का तरीका, वायु शक्ति 2024 कहां पर हुई? पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट इज दोस्ती 16 ट्राइलेटरल एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच कंट्री। दोस्ती 16। अब रट्टा कैसे मारोगे? दोस्ती 16 जो ट्राइलेटर, ट्राइल मतलब होता है तीन कंट्रीज के बीच में हुई है। ये तीन कंट्रीज गाइस वो हैं जहां पर हमारे बुद्ध ने अपने बच्चों को बुद्धिज्म फैलाने के लिए भेजा था। नॉट बुद्ध, अशोक ने। कौन सी कंट्री वो कौन बताएगा? श्रीलंका। तो एक तो श्रीलंका हो गया, दूसरा हो गया मालदीव भाई और बहनों। तो आंसर इज इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। सबको भी भूलेगा नहीं। दोस्ती 16, दोस्ती 16 ट्राइलेटरल जो एक्सरसाइज हुई है वो किस किस के बीच में हुई है? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। जिन बच्चों को ऐप के थ्रू क्लासेस जो बच्चे अटेंड करें गाइस, इन क्लासेस को मिस मत करना। करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द जेके एसएसबी। अब इवन कोई एसएससी के लिए बच्चा जाएगा,
असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, सीडीएस का पेपर जो बच्चे देंगे, उन सब के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टोटल मैंने कंपाइल अप किए हैं पूरे साल के, समझ लगी कि नहीं? आपको कुछ भी अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इसके साथ। आगे नेक्स्ट, वेयर वाज द धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज 2024 बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड? कहां पर ये जो धर्मा गार्डियन एक एक्सरसाइज है, ये हिंदुस्तान के किस कोने पे जो है देखने को मिली है? दैट इज गाइस अगेन पोखरान। कहां पर? पोखरान। पोखरान कहां पड़ा? राजस्थान। और किस किस के बीच में हुई गाइस? इंडिया एंड जापान। कैसे रटोगे गाइस? आप लोगों को पता है जो जापानीज लोग हैं ये टाइम के बड़े पाबंदी होते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट? इनका सबसे बड़ा लॉ क्या है? टाइम पाबंद। तो धर्म, यहां देखो, धर्म गार्डियन कौन है जो धर्म को मानते हैं? धर्म इनका क्या है? समय को पूरा वो करते हैं, तो जापानीज। तो किसके बीच हुई? इंडिया एंड जापान। रट्टा मारो। और कहां पर हुई? पोखरान। पोखरान कहां पर है? राजस्थान में है। ये तो मेरे ख्याल से इजी पोर्शन है, तो ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया पता होगा। नेक्स्ट गाइस, वेयर वाज द डायमंड जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायमंड जुबली कहां सेलिब्रेट की गई? कब की गई? क्या पूछा हुआ है? When was the Diamond Jubilee of Supreme Court of India celebrated? Guys, it was celebrated on, किस किस को याद है? 28 जन 2024। गाइस, आप हमारा सुप्रीम कोर्ट कब लाया गया था? 28 जन 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को गाइस क्या था? हमारा सुप्रीम कोर्ट को जो है हम लोगों ने क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था। और गाइस आज उसके कितने साल? बड़ी सिल्वर डायमंड जुबली किसे बोला जाता है? 50 ईयर हो जाए डायमंड जुबली होती है। 25 साल हो जाए तो 75 ईयर। समझ लगे कि नहीं? आपके 75 ईयर अप्रोक्सीमेटली जैसे कंप्लीट होते हैं तो उसको बनाई जाती है। ठीक है, याद रखना गाइस, 50 ईयर्स इज गोल्डन, सिल्वर इज 25 ईयर्स। जैसे आपके पेरेंट्स की भी सिल्वर जुबली मना ली होगी उन्होंने, नाउ दे आर मूविंग टू गोल्डन जुबली, उसके बाद आएगी डायमंड जुबली। चलो ठीक है, बात लगी समझ? तो 28 जन 1950 को गाइस सुप्रीम कोर्ट केम इनटू पिक्चर। ठीक है, उनके ही आज गाइस 75 ईयर्स जो है वो मनाए जा रहे हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? डायमंड जुबली। और ये 28 जनवरी 2024 को हो गया। अच्छा मुझे गाइस ये बताओ, इस क्वेश्चन का कौन बच्चा मुझे आंसर देगा? हमारे कौन से सीजीआई जो है रिटायर हुए हैं? विद सीजीआई रिटायर्ड, अभी कौन से सीजीआई रिटायर्ड हुए हैं? चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ पता है ये कौन से थे? ये ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। गाइस रट्टा मार लो, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी जो आप लोगों को नए जो सीजीआई देखने को मिले हैं उनका नाम क्या है? किसी को पता है? विच इज द 51st? एनीवन? किसी बच्चे को पता हो? 51st जो है खन्ना साहब हैं, उनका पूरा नाम है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। संजीव खन्ना साहब जो है ये अभी चीफ जस्टिस बने हैं। कौन से? 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इससे पहले थे चंद्रचूड़ साहब। और गाइस संजीव वर्मा जो बने हैं कितने महीने के लिए बने हैं? 6 मंथ के लिए, बिकॉज सीनियर मोस्ट बनते हैं तो 6 मंथ का इनके पास टाइम है। उसके लिए ये आप लोगों को चीफ जस्टिस की पोजीशन पे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट चले। अच्छा मुझे बताओ गाइस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन प्रोवाइड करता है? जल्दी। हरविंदर जया, सलोनी, बाकी सारे। चलो तुम बताओ गाइस। यस, प्रेसिडेंट प्रोवाइड देम द ओथ। चलो अगर ये पता है तो चलो नेक्स्ट। गाइस वेयर विल बी द इंडिया फर्स्ट क्लीन एनर्जी स्टार्टअप पार्क? हिंदुस्तान की पहली क्लीन एनर्जी स्टार्टअप पार्क जो है वो कहां पर ओपन होने जा रही है? दैट इज ले। कौन सा एरिया? लेह लद्दाख।
और इसके कुल लागत जो है, जो देखने को मिल रही है, लागत का तो इसमें कंफर्म नहीं है, अराउंड 72,600 हेक्टेयर में गाइस ये इतनी बड़ी सोलर पार्क, फर्स्ट सॉरी क्लीन एनर्जी स्टार्टअप पार्क जो है बनाई जा रही है, एंड दैट इज इन ले, रटा मारो ले। क्लीन एनर्जी स्टार्टअप पार्क इज गोइंग टू बी सेटअप एट लेह लद्दाख। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट आ जाओ गाइस, हिंदुस्तान का पहला ई कोर्ट कहां पर एस्टेब्लिश हुआ लास्ट ईयर? भाई और बहनों, फर्स्ट ई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन हैदराबाद। कहां पर? हैदराबाद। अभी दो आएंगे गाइस, एक और चीज आपको बताऊंगा। इंडिया का पहला फर्स्ट ई कोर्ट जो एस्टेब्लिश होने जा रहा है दैट इज इन हैदराबाद। और गाइस ये पहला ऐसा कोर्ट होगा जो 24/7 अवेलेबल होगा। मींस बेसिकली आप बोल सकते हैं 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होगा, कोई छुट्टी नहीं। मुझे बताओ सारे गाइस, पार्टिसिपेट करो, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, क्या इसका बेनिफिट होगा अगर एक कोर्ट 24 घंटे काम करेगा? तो क्या बेनिफिट होगा? जो पेंडिंग केसेस है जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे, जजेस की और रिक्रूटमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। हिंदुस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा जो केसेस पेंडिंग की बात होती है गाइस, उसको सॉल्व किया जा सकता है। कुछ की नाइट शिफ्ट होगी, कुछ की डे शिफ्ट होगी। उस तरीके से हम कुछ क्या कर सकते हैं, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब एक आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप है। और गाइस ई कोर्ट का आपको एक बेनिफिट बता दूं, आपको पता है जब किसी जब कभी सम कोई केस चल रहा है ऑलरेडी, सम सूट इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट, तो क्या होता है जब जो जज साहब हैं वो कुछ सबूत मांगते हैं, रिपोर्ट्स मांगते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट मांगते हैं, तो पहले है ना कि फोरेंसिक रिपोर्ट आपको फिजिकली आप लोग अवेलेबल करवानी पड़ती है। गाइस ई कोर्ट में क्या होगा, फोरेंसिक रिपोर्ट जहां से आने की सीधी मेल आएगी सीधी वहां पर, समझ लगी कि नहीं? तो बीच के जो लॉन्ग टर्म लगता था सर 2 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में, 3 दिन लगेंगे समथिंग, तो वो भी एक किस्म का खत्म हो गया। जो मैंने ये न्यूज में पढ़ा था, आई थिंक हिंदू में ही आर्टिकल आया था उसके रिलेटेड। एंड द फर्स्ट ई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन, क्या बोला सारे? हैदराबाद। और हैदराबाद में ये कौन सा कोर्ट है जो 24 आवर्स जो है काम करेगा? ये आप लोगों को बताना चाहिए। भाई और बहनों, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? समझ लगी? चेनाब जो है वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप लोगों को पता ही है चेनाब। गाइस मैंने करंट अफेयर जो है स्पेसिफिक हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं, हम लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं यूपीएससी और जेकेएस के लिए। लेकिन जो बच्चे जेके एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं समथिंग, तो उनके लिए ये सारे करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको कवर कर सकते हो। वेयर इज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल जू इज लोकेटेड? हिंदुस्तान का पहला कार्बन न्यूट्रल जू जो है वो कहां पर देखने को मिला है? गाइस ये वो जगह है, गैस करो सारे, ये वो जगह है जो हिंदुस्तान में जहां पर सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कहां टिक लगाओगे? चलो सलोनी आंसर। गेस करके मसूरी का आंसर। समझ लगी नहीं? व्हाट इज आंसर? मैसूर। रट्टा मार लो, ई के बीच में आ जाता है ये। ठीक है, समझ लगी कि नहीं? फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल जू इज लोकेटेड। कोई कार्बन का कंटेंट नहीं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। न्यूट्रल का बात करिए, न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन एमिट होगा उतना अब्सॉर्ब भी करेंगे। कार्बन न्यूट्रल बोल रहा है, कार्बन फ्री नहीं बोल रहा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? जितना कार्बन एमिट होगा उतना अब्सॉर्ब करेंगे, पेड़ लगा लेंगे जो कुछ अलग चीजें करेंगे। वेयर इज इंडिया फर्स्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्मॉल एनिमल्स इज लोकेटेड? गाइस कौन बताएगा? चलो तो मैं क्लू देता हूं। अभी एक हिंदुस्तान के एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट की डेथ हुई है जिनके आपने देखा होगा, जो उनका डॉग था वो भी ही वॉज गेटिंग इमोशनल। मैं किन की बात कर रहा हूं? ये मुंबई इज आंसर गाइस, रतन टाटा साहब। गाइस ये उन्हीं का एक किस्म का मन था कि जो डॉग है उनके लिए भी एक स्पेशल एक स्मॉल एनिमल्स के लिए। ठीक है, और बड़े एनिमल्स के लिए भी गाइस एक बना है। आप लोगों को अगर याद होगा किन्होंने बनाया है, रिलायंस अंबानीज ने बनाया, तो उसका भी क्वेश्चन है इसमें, वो भी लास्ट ईयर बना है। तो इंडिया फर्स्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफ स्मॉल एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स,
उनके लिए बनाया गया, कहां बनाया गया है? मुंबई बनाया गया है, तो रट्टा मार लो, मुंबई इज आंसर। ठीक है, समझ आ रही है? पुराने पेपर देखे आप लोगों ने जेके एसएसबी, आपके एसआई का पेपर, आपके जो जम्मू के जो स्पेसिफिक एसआई का पेपर, नैप तहसीलदार का पेपर, जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें गाइस यही करंट अफेयर आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरे साल के हम लोग कवर कर रहे हैं, बिकॉज यही आपने पढ़ने हैं, बिकॉज अभी जैन का महीना है, तो न्यू ईयर पे तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि कोई नई चीज, कोई नया कंटेंट पूछेंगे। जो पूछेंगे पिछले साल का पूछेंगे। तो पहले हम लोग सोच रहे थे, जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर प्लीज जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक करंट अफेयर को भी कवर किया जाए, तो हमने कंपाइल अप किया है। पहले हम सोच रहे थे 6 मंथ को करेंगे, बट मैंने पूरे साल के जो लास्ट ईयर के हैं वो सारे कवर अप कर लिए, बिकॉज वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज फर्स्ट हेलीकॉप्टर मेडिकल इमरजेंसी सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? हिंदुस्तान में किस एरिया में, हिंदुस्तान के किस एरिया में फर्स्ट हेलीकॉप्टर मेडिकल इमरजेंसी सर्विस स्टार्ट हुई है? चलो गैस करो गाइस, इट्स इन उत्तराखंड। कहां पर? उत्तराखंड में। आप लोगों को पता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, एम्स कहां पर है? हरिद्वार के पास। गाइस ये जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर मेडिकल इमरजेंसी सर्विस है, ये अराउंड 150 किलोमीटर तक की सर्विस प्रोवाइड करेगी। मतलब इस एम्स के पास के 150 किलोमीटर की रेंज में जो भी एरिया होगा उसको कवर अप किया जाएगा। तो ये रट्टा मार लो, वेयर वाज द फर्स्ट हेलीकॉप्टर मेडिकल इमरजेंसी सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? दैट इज इन उत्तराखंड। ठीक है, एम्स हरिद्वार के पास, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं उत्तराखंड में कहां पर है, तो ऋषिकेश में है। एम्स कहां पर है? हरिद्वार तो ना ही लिखे, दैट इज इन ऋषिकेश। ऋषिकेश में है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये अराउंड 150 किलोमीटर के दायरे में जितना भी एरिया होगा उन सबको हेलीकॉप्टर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज देयर बेसिकली मेन मोटो। आगे गाइस नेक्स्ट इज, वेयर वाज पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज? गाइस पर्पल फेस्ट बेसिकली ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। आंसर इज दिल्ली। व्हाट इज पर्पल फेस्ट? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए गाइस, जितने भी हमारे लोग होते हैं, यू नो पीपल हु आर, क्या बोलते हैं उसको, डिसेबल्ड, जितने भी हमारे डिसेबल्ड लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एम्पावर करने के लिए, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज जनरेट करने के लिए एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, पर्पल फेस्ट। ये हिंदू ने भी छापा था, अगर किसी को याद होगा, द हिंदू की न्यूज में भी ये काफी आया था। तो ये दिल्ली में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज हुआ था लास्ट, पर्पल फेस्ट। समझ आ रही है? यस और नो? ठीक है, तो दिस पर्पल फेस्ट इज बेसिकली फॉर द डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, और ये कहां पर हुआ है? दिल्ली में भी हुआ है, तो इसको रट्टा मार लो साथ में। हो गया, नेक्स्ट चले। अंडर विच इनिशिएटिव वॉज श्री रामायण यात्रा ट्रेन लॉन्च्ड? मेक इन इंडिया, देखो अपना देश, स्मार्ट मिशन, मिशन, एंड द नेक्स्ट इज अमृतकाल योजना। पहले मुझे सब इसका मतलब बताओ, मेक इन इंडिया का कब आया था? मेक इन इंडिया कब आया था? किसी को पता? अराउंड 2014 अप्रोक्स ले सकते हैं। अगर आप देखोगे गाइस, मेक इन इंडिया आया आप लोगों का, अबे चल ले भाई, मेक इन इंडिया केम इन 2014। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये आया 2015। मेक इन इंडिया में क्या था? स्टार्टअप कल्चर को एक किस्म का बढ़ावा देना था हिंदुस्तान में, ताकि लोग स्टार्टअप लें अपने, कुछ इनोवेटिव थॉट लाएं जिससे कुछ चीजों की प्रोडक्शन हो। स्मार्ट सिटी मिशन आया था 2015 में। इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितनी 100 सिटीज बिल्डअप करनी है? कितनी सिटीज बिल्डअप करनी है? 100 सिटी। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी क्या होता है? चलो बताओ ऑनलाइन, स्मार्ट सिटी में गाइस क्या होता है, जल्दी बताओ। स्मार्ट सिटीज में गाइस क्या होगा? वाईफाई लगा होगा सिटी में, सीसीटीवी कैमरास होंगे, फैसिलिटीज मिलेंगी एट द डोर। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। ठीक है, आप लोगों को क्लीनलेस ड्राइव देखने को मिलेगी। ठीक है, जो भी आपको जम्मू में देख रहे हो, जम्मू सिटी भी क्या है? उन 100 स्मार्ट सिटीज का पार्ट है। आ रहा है जम्मू स्मार्ट सिटी, डिजिटल बोर्ड देखे होंगे लगे हुए, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। समझ लेंगे, गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा इसमें काम होता है और प्रॉपरली। अब व्हाट इज अमृतकाल योजना, कौन बताएगा? चलो ऑनलाइन जल्दी, व्हाट इज अमृतकाल योजना?
अमृतकाल योजना क्या है गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए। मोदी जी ने 2016-17 में एक बात की थी कि कहीं ना कहीं गाइस 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, और 2047 मतलब 2047 तक हिंदुस्तान कितने साल कंप्लीट करेगा अपने? 100 ईयर्स। बोलो हाँ, ये ना। आज गाइस चल रहा है 2025। सो 2025 से लेकर 2047 के बीच में कितना समय रहेगा? 22 ईयर्स का। बोलो हाँ, ये ना। ये 22 ईयर्स हमारे हैं अमृतकाल। कौन सा पीरियड है? अमृतकाल। ये अमृतकाल का मतलब क्या हुआ गाइस? ये अमृतकाल का पीरियड हिंदुस्तान को एक डेवलपिंग मुल्क से डेवलप मुल्क बना देगा। दिस इज द ड्रीम जो हर एक हिंदुस्तानी देख रहा है। समझ लगी कि नहीं? तो व्हाट इज अमृतकाल पीरियड? वो पीरियड जब तक हिंदुस्तान के 100 साल कंप्लीट नहीं होते, तो अकॉर्डिंग टू, जैसे मोदी जी इस चीज की बड़ी बार बार कंपेनिंग कर रहे हैं दैट वी विल स्विच इंडिया टू फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप, तो 2047 तक हम लोगों ने एक टारगेट लिया हो कि हिंदुस्तान डेवलप बन जाएगा। बोलो हाँ, ये ना। समझ आया व्हाट इज अमृतकाल? अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंडर विच इनिशिएटिव और श्री राम यात्रा ट्रेन लॉन्च, दैट इज देखो अपना देश। आंसर इज देखो अपना देश के नाम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका अंग्रेजी अनुवाद है पीपल चॉइस प्लेसेस। श्री राम यात्रा ट्रेन जो चलाई जा रही है, ये कब चलाई गई थी गाइस? अगर पहले मैं बताऊं गाइस, इसके बारे में मैं कुछ और चीजें भी आपको बताना चाहता हूं गाइस। पहले 2020 में भी एक ये ही आया था, देखो अपना देश। सुनते जाना, एक साइड पे कॉलम बना के लिख लो, देखो अपना देश जो है, ये 2020 में भी लॉन्च की गई थी। ये जो 2020 में लॉन्च की गई थी गाइस, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इसमें तो और कुछ नहीं है। बाकी अब जो है बेसिकली क्या बोला जा रहा है, 2024 में इसको फिर से लॉन्च किया है, देखो अपना देश। ठीक है, और लोग जिसको पीपल चॉइस बोला जा रहा है समथिंग। ठीक है, ये 2024 में लाया गया फिर से। ठीक है, देखो अपना देश। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया है, डिफरेंट साइट्स पे लोगों को विजिट करवाया जाएगा, तो उसके रिलेटेड है सारा ये। श्री राम यात्रा ट्रेन, तो रट्टा मार लो इसको जैसे भी आप लोगों ने करना। रोड सेफ्टी फोर्स हैज बीन स्टार्टेड इन स्टेट। ये आप लोगों को गाइस न्यूज़पेपर पे सुना होगा। ये वो स्टेट है जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना चीफ मिनिस्टर जो है बनाया था, किसी दूसरी, नॉट इन द यूटी बट इन ए स्टेट, दैट स्टेट इज पंजाब। पंजाब के हमारे जो भगवंत मान जी हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने गाइस गाइस याद रखो, रोड सेफ्टी फोर्स ना, ये पता कौन सी कंट्रीज में होती है? यूके जैसी, यूनाइटेड किंगडम में जो कंट्रीज आती हैं, ठीक है, जितने भी हैं हमारे, ब्रिटेन हो गया, यू टॉक अबाउट स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, आप लोग ये देखते हो यूएसए में देखते हो, ये आप देखते हो कनाडा में देखते हो, मतलब यूरोपियन नेशंस, जहां आप लोगों के डेवलप मुल्कों में ही ये आप लोगों को रोड सेफ्टी फोर्स देखने को मिलती है। क्या काम होता है इसका? कि लोगों की स्पीड कितनी है उसको देखना, जैसे हमारे ट्रैफिक वाले देख रहे होते हैं, डेडिकेटेड फोर्स नहीं है, उसकी स्पीड चेक करना, लोगों को कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इमरजेंसी में वो आती है फोर्स, उनको उठा के ले जाती है, कौन से पास के हॉस्पिटल, उनको सारा ही कुछ इनकी गाड़ी में ही हर एक चीज लगा होता है, मतलब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। समझ लगी कि नहीं? तो फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी फोर्स जो बनाई गई है वो पंजाब के द्वारा बनाई गई है। बोला समझ लगी कि नहीं? यस और नो गाइस? हाँ या ना? ऑनलाइन सबको समझ आ रही? चलो टेक्स्ट से समझ आया। गाइस, इंडिया फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग टुक प्लेस इन विच स्टेट? हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर ब्लॉकचेन, गाइस ब्लॉकचेन मतलब पता ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज ब्लॉकचेन? कौन बताएगा? यस, आपकी डिजिटल करेंसी भी किस पे काम करती है सलोनी? आपकी डिजिटल करेंसी भी किस पे काम करती है? डिजिटल करेंसी किसे बोलते हैं आप लोग? बिटकॉइन। समझ लगी थी? बिटकॉइन या अलग अलग जो आप लोगों ने पॉइंट सुने होंगे, ये सारी डिजिटल करेंसी किस पे काम करती है? ब्लॉकचेन पे। और गाइस दिस ब्लॉकचेन इज वेरी सेफ मेथड, जिसपे कोई भी आप लोग चोरी नहीं कर सकते, समथिंग। और पहली ऐसी स्टेट तेलंगाना, इन्होंने गाइस वोटिंग किस पे कराई है? ब्लॉकचेन पे। गाइस कितनी बढ़िया बात हो जाएगी।
जैसे लोग कहते हैं कि धांधली हुई है किसी एक जगह पे, वोटर्स को फोर्सफुली बोला गया है कि इसको करने के लिए, तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके आप लोग वोटिंग करवाते हो तो आई थिंक दैट वुड बी ए ग्रेट स्टेप। तो आप लोगों को कौन सी स्टेट में देखने को मिला? तेलंगाना में गए जो वोटिंग हुई है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2024 में जो देखने को मिला, तो यहां पर आप लोगों को ये चीज देखने को मिली। यस और नो? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? ठीक है, बेसिकली ये किसका पार्ट बना? डिजिटल वोटिंग सिस्टम का। व्हाट दे आर पुशिंग? डिजिटल वोटिंग सिस्टम। आज भी हिंदुस्तान में गाइस काफी ज्यादा बच्चे कहां पर होते हैं? तेलंगाना स्टेट के बच्चे थे जम्मू कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, तेलंगाना स्टेट के बच्चे तो बिहार में काम कर रहे हैं, मे भी वो नहीं वोट देने गए, सरकार ने इवन ऑनलाइन का भी माध्यम रखा पड़ा है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद मेरा वोट एग्जैक्टली जो मैं चाह रहा हूं शायद उसको नहीं पहुंचेगा। तो अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो दैट वुड बी अगेन ग्रेट एग्जांपल। तो तेलंगाना में ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट गाइस, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी कहां बिल्डअप होने जा रहा है? इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी ये कहां पर बिल्डअप होने जा रहा है? दैट इज, गेस, कोची। अगेन मैंने आपको बोला गाइस, कार्बन फ्री नहीं, व्हाट इज कार्बन न्यूट्रल? जल्दी ऑनलाइन वाले सारे बताओ, व्हाट इज कार्बन न्यूट्रल? गाइस कार्बन न्यूट्रल इज जितना हम एमिट करेंगे उतना उसको अब्सॉर्ब भी करेंगे, मतलब बैलेंस करेंगे। तो गाइस क्या है ये? स्पोर्ट्स सिटी, विच इज द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी, दैट विल बी कोची। इंडिया की फर्स्ट स्नेक पार्क इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश वेयर? कहां पर हिंदुस्तान की पहली स्नेक पार्क एस्टैब्लिश होने जा रही है? दैट इज इन कोटा। रट्टा कैसे मारोगे? ये आपको बोले ना, बताओ कैसे मारोगे? जितने बच्चे जो तैयारी करते हैं नीट की, आईआईटी जाने के लिए, जब नीट का एग्जाम इनको क्वालिफाई करना है तो बेचारे पढ़ पढ़ के क्या बन जाते हैं? सांप। जोक्स अपार्ट, तो फर्स्ट स्नेक पार्क गाइस एस्टैब्लिश हुई है कोटा में, तो उसको रट्टा मार लो। मेरे साथ साथ लिख रहे हो, नोट्स सारे बना रहे हो? आगे नेक्स्ट, कदियाल साड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल। गाइस ये हाथों से बुनी जाती है, बहुत तगड़ी है। तो कदियाल साड़ी जो है वेस्ट बंगाली, इसको जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। व्हाट इज जीआई टैग? हरविंदर, व्हाट इज जीआई टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, किसी एक जगह की बहुत बड़ी कोई पहचान हो, जैसे जम्मू के आरसपुरा के वो जो चावल है उसको मिला है। अच्छा मुझे कौन बताएगा फर्स्ट जीआई टैग हिंदुस्तान में किसको मिला था? फर्स्ट जीआई टैग हिंदुस्तान में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिला था? वाह यार क्या बात है, इट्स दार्जिलिंग टी, वेरी गुड। इट्स दार्जिलिंग टी गाइस। दार्जिलिंग टी को गाइस फर्स्ट जीए टैग मिला था हिंदुस्तान में। आज ये टैग के आई थिंक 400 अराउंड और मे बी प्लस जो है प्रोडक्ट हो गए हैं उसमें। ठीक है, चाहे आप लोग बनारस की साड़ी लगा लो, ठीक है, पेठे लगा लो, मथुरा के कि आगरा के, ठीक है, और भी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, बीकानेर बीकानेर की अलग अलग चीजें, हर एक जगह की अलग अलग चीजें, केसर जो है उसको दिया गया है। तो सबकी आर्ट में मिल सकता है, किसी भी चीज से मिल सकता है। तो कडियाल साड़ी कहाँ की है? बताओ जल्दी। वेस्ट बंगाल की गाइस, ठीक है। और ये जीए टैग इसको मिला है अभी करंटली, और इसमें कुछ बताने वाली अगर कोई चीज है तो बस इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और गाइस याद रखना है कि हैंड वीवन है। व्हाट इज हैंड वीवन? हाथ से बनाई जाती है, ये रट्टा मार लो। पेपर में क्वेश्चन आएगा 2004 में कौन सी ऐसी हैंड वीवन साड़ी को जीए टैग मिला है? दैट इज कडियाल साड़ी, बंगाल की। और ठीक है, इसको जीए टैग मिला है। जीए टैग इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और पहला जीए टैग इसको मिला दार्जिलिंग को। बताओ कब मिला था? एनीवन, किसी को याद हो? गाइस ये तब मिला था जब हिंदुस्तान में सुनामी आई थी साउथ में, 2004। 2004, 2004 में। अगर आपको समझ आएगा तो यहां पर क्या मिला था, क्या देखने को मिला था? हाँ, इसको तो 2024 में। अबे कैसी बातें कर रही है, करंट अफेयर पढ़ रही है? करंट अफेयर मतलब जो करंट की चीजें हैं। ये 2024 में कदियाल साड़ी को मिला, 2024 में।
तो पहला कब मिला था? 2004 में दार्जिलिंग टी को। कितने साल हो गए हैं? 20 ईयर्स हो गए हैं भाई। Hello, my dear students. Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल क्लासेस। थैंक यू भाई। चलें आगे, चलें ऑनलाइन, यस और नो। अब गाइस आगे देखो, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लोकेटेड। अब होता है कि डार्क स्काई रिजर्व, अगर हिंदू आपने पढ़ा है गाइस, आपको हिंदू की मैगजीन मिल रही है डेली? पढ़ रहे हो? अगर तुम पढ़ ना रहे तो फिर मैं वो उसमें देखा तुमने आंसर राइटिंग सारी की हुई है उसमें। आप लोगों को जिन बच्चों को होता था कि सर हिंदू की आंसर राइटिंग कैसे करें, तो कर्तव्य की जो जो ऐप में खासकर जो बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, आप लोगों के नंबर पे जिस बच्चे को चाहिए वो मैगजीन, जो बच्चे जो ऐप के थ्रू जिन्होंने कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप लोग अपना जो है जो इंस्टीट्यूशन का जो नंबर है उनको करना, तो आपको जो हमारे ऑफिस बॉय हैं वो आपको सेंड कर देंगे जो भी स्टडी मटेरियल उसके रिलेटेड होगा। और गाइस प्लीज एक रिक्वेस्ट है, वो स्पेशली टीम के द्वारा बनाई जा रही है, डेली हिंदू की आंसर राइटिंग की जा रही है और उसमें स्पेसिफिक आप लोगों को हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है, तो उसको प्लीज वहां से रिवाइज करो। वो उन बच्चों के लिए जो जेकेएस और आईएएस के लिए जाएंगे, नॉट फॉर द जेकेएसएस भी, जेकेएसएस वाले इसी के साथ स्टिक रहे। नाउ गाइस, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लोकेटेड? गाइस होता है क्या डार्क स्काई रिजर्व? कोई बता सकता है व्हाट इज दिस डार्क स्काई रिजर्व? होता क्या है गाइस कि एक ऐसी जगह जहां पर आप लोग क्या करते हो, बताओ एनीवन? आप लोगों को एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज करनी होती है, समझ लगी, रिलेटेड टू स्टार्स एंड ऑल समथिंग। उस स्टडी करने के लिए आप पहले क्या करते थे, बहुत बड़ी लाइट यूज करते थे। वो लाइट गाइस इतनी एमिट होती थी, इतनी ज्यादा एमिट होती थी, उसके कारण क्या होता था, लाइट पोल्यूशन होता था। क्या होता था? क्या होता था? लाइट पोल्यूशन होता था। इस लाइट पोल्यूशन के कारण क्या था, जो एनिमल्स होते थे, जानवर, वो क्या होते थे, डिस्टर्ब होते थे। याद आप लोगों को मैंने किसी आपको पढ़ा था ऑलिव रिडली टर्टल्स, वो मास हैचिंग करते हैं जिसको आली बड़ा बोला जाता है, अराउंड दैट व्हाट लेक, चिलिका लेक। तो वहां पर क्या होता था कि काफी ज्यादा लोग टूरिस्ट आते थे, तो वो जो ऑलिव रिडली टर्टल्स है वो अपनी कोस्ट पे, समंदर की कोस्ट पे क्या करते थे, मिट्टी खोद कर अपने अंडे छोड़ जाते थे। तो काफी टूरिस्ट आके वहां पर क्या करते थे, उस अंडे को पांव रख के उसको खत्म कर देते थे, उसकी पॉपुलेशन कम हो रही थी। तो इन ऑर्डर टू हैंडल दैट गवर्नमेंट ने उसको वायरिंग कर दी कि यहाँ पर कोई टूरिस्ट को ना लाया जाए। बाद में क्या हुआ कि प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ लोग तार को तोड़कर वहां पर ना घुस जाए उनके प्रॉपर कोर वाले रीजन में, कि कुछ लोग तार को कट करके ना अंदर चले जाएं। तो समवेयर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ कुछ गार्ड रखे जाएंगे लाइट्स के साथ, जो उनको बार बार लाइट, आपने देखा कभी कभी मूवीज में शो होता है कि जब चोर जा रहा था एक लाइट चल रही होती है, जो पहले ऐसे चलती है फिर ऐसे चलती है। अब इसके कारण गाइस काफी ज्यादा जो जो एनिमल होता है ना वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स लाइट। कभी आपने देखो जो पत्थर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मक्खियां, वो लाइट की तरफ आ जाती है समथिंग, बात लगी समझ की नहीं? तो कहीं ना कहीं जो लाइट एमिटिंग जो चीजें हैं जितनी भी हैं ये अट्रैक्ट करती हैं, बात लगी समझ की नहीं, कि कुछ एनिमल्स को। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के गाइस फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लाया गया है। और ऊपर से इसका बेनिफिट क्या होगा गाइस, जितना ज्यादा पास का अंधेरा होगा, जितना ज्यादा पास का अंधेरा होगा उतना ही हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, जो स्टार्स की जो लाइट्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं, कौन सा स्टार है कितनी दूर है, यस और नो। और कहां मदद करेगा, क्लैरिफिकेशन और क्लीन स्काई। हमें क्लियर क्लियर स्काई भी बोल सकते हो और क्लीन स्काई भी दिखेगा हमें, तो ये भी इसके बेनिफिट है। और एक कहां पर सेटअप किया गया गाइस, दैट इज सेटअप इन पेंच टाइगर रिजर्व। वेयर इज पेंच? कोई बता सकता है वेयर इज पेंच टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश। यस काके, ये पेंच में लाया गया है। अब गाइस पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये एक ना बड़ा पचीदा क्वेश्चन है,
पेपर में क्वेश्चन एक बार अगर आप प्रेस इंफॉर्मेशन सामने देखना गाइस, अब थोड़ा कंफ्यूजिंग आएगा, इसको मैं मिटा दूं। गाइस लद्दाख में एक जगह हैनले, लद्दाख में एक जगह है हैनले, नाम सुना हुआ गाइस? वहां पर भी क्या लगा पड़ा है, फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लगा पड़ा है। और आपने अभी सुना जो पेंच जगह है, पेंच कहां पर है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इट्स इन एमपी, एमपी। अब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व हमने लगाया है, इन्होंने 2024 में लगाया है, और लद्दाख का आई थिंक 2022 का लगा पड़ा है। 2021 और 22 का ही नेट में देख लेना, 21 और 22 मेरे ख्याल से, 21 है शायद, 21 और 22 इसी टाइम पे लगा था। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने लगाया, लेकिन अगर आप अभी भी ऑनलाइन, अगर आप किसको देखोगे, अगर अभी भी आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को देखोगे, पीआईबी, अकॉर्डिंग टू पीआईबी रिपोर्ट्स, द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व वाज एस्टैब्लिश इन लद्दाख। याद रख लेना गाइस, आज के 2024 के मुताबिक आता है कि करंटली फर्स्ट, जब करंटली इंडिया का डार्क स्काई रिजर्व कहां पर लाया गया है, तो इसका आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व, कहां पर? मध्य प्रदेश। बट बात आती है कि नहीं, पहला कब आया था, तो क्वेश्चन का आंसर इसमें वो टिक मारा हुआ है, तो जब मैंने नेट पे इसको देखा तो ये बहुत ही क्या था, ये क्लेम कर रहे हैं, और ये जो थे, ये जो लद्दाख वाला, इसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बता रही है। और गाइस याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस की भी बात हम लोग करें, जो यूपीएससी के बच्चे हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो हम हर एक चीज को ऑथेंटिकेटेड किसको मानते हैं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा बताई गई है। तो अकॉर्डिंग टू पीआईबी सोर्सेज, द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इज लोकेटेड इन लद्दाख हैंडले, नॉट इन पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व में 2024 में भी लगाई गई है, तो ये सेकंड है जो हिंदुस्तान की आई है। तो क्लेम दोनों अलग अलग कर रहे हैं, बट अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग हैंडले को आंसर दोगे, हैंडले लद्दाख को। समझ लगी कि नहीं? यस और नो? चलिए नेक्स्ट। ये गाइस 2022 में ही है, इसको कंफर्म कर लो। ये जो लगी थी आई थिंक 2022 में ही है, कंफर्मली है। अच्छा गाइस, अब इस क्वेश्चन का कौन आंसर देगा? जो आंसर देगा, which country, in which country is the world tallest Ram temple is going to be built? किसने बोला इंडिया? और बोलो। यूएई। भाई और बहनों, मोदी जी का कमाल, इट्स ऑस्ट्रेलिया। ये इंडिया का, इंडिया सॉरी, राम का जो सबसे बड़ा जो टेंपल है, वो टॉलेस्ट राम टेंपल इज गोइंग टू बिल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इसको एक बार नेट पे भी कंफर्म करना, जल्दी स्पीड में। क्योंकि यूए की भी न्यूज आई थी। अब टॉलेस्ट कौन सा है, तो इसको देख लेना, ऑस्ट्रेलिया गाइस, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। कहां पर बनने जा रहा है? पर्थ में। पर्थ कहां पर है? याद है किसी को ऑस्ट्रेलिया जब हमने पढ़ा था? क्या क्या था? ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, और क्या था? मेलबोर्न, एडिलेड, फिर और क्या पढ़ा था? पर्थ और डार्विन। यहां पर बन रहा है, और समझ लगी कि नहीं लगी? और ऑस्ट्रेलिया सारा क्या, मोस्टली 2/3 एरिया डेजर्ट है, तो यहां पर बन रहा है आपका, क्या बन रहा है? मंदिर। अब मंदिर बनाने का कारण क्या होगा? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है ऑस्ट्रेलिया की? सलोनी किस साइड है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रह रही? इस तरफ कैसे बढ़ाई जाए? कैसे बढ़ाई जाए? टूरिस्ट स्पॉट्स ओपन करो। और इंडियंस को अगर तुम्हें लाना है तो व्हाट यू नीड टू डू, अगर 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आने वाले हैं, जो 144 ईयर्स के बाद आया है, एक यूट्यूब पे भी हम लोग एक वीडियो का कंटेंट डालेंगे इसके रिलेटेड, व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट दिस महाकुंभ मेला। बात लगी समझ की नहीं? 40 करोड़, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, एक जगह पे आएंगे लोग, वो नहाने के लिए समथिंग। तो क्या है, तो वो भी तुम लोगों को उसमें पता लगेगा। बात लगी समझ? बताने की जरूरत है। कहां पर बना? पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वेयर वाज 19 समिट ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज हेल्ड? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो
थी हमारी, ये कहां पर इसका जो है आप लोगों को समिट अभी देखने को मिला है, कौन सी जगह पे, कौन बताएगा? अच्छा बताओ G20 समिट कहां पर हुआ? पार्टिसिपेट करो सारे, जो बच्चे मेरी क्लासेस लगा रहे हैं यूपीएससी की। G20 समिट कहां पर हुआ? सलोनी टेल मी जल्दी, ऑनलाइन, हरविंदर, जया, सारे के सारे बताओ। अभी G20 समिट कहां पर हुआ? अरे इंडिया में कैसे हुआ? इंडिया में 2023 में हुआ था, 24 में कहां हुआ? ब्राजील में। कंफ्यूज मत होना। और नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था गाइस, तो ऑलरेडी दो पिलर एग्जिस्ट करने लगे थे। व्हाट आर द टू पिलर्स? वन वाज यूएसएसआर एंड अनदर वाज यूएसए। इंडिया को बोला गया तुम्हें किसको ज्वाइन करना है, इंडिया बोलता मैंने किसी को ज्वाइन नहीं करना। इंडिया ने क्या बनाया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की लास्ट ईयर 90 समिट हुआ है, कहां पर हुआ? युगांडा में। युगांडा कहां पर है? अफ्रीका। समझ लगी कि नहीं? गाइस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो थी, व्हेन इट केम इनटू, कितनी कंट्रीज ने, 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको लाया था। डू यू नो द नेम ऑफ दैट कंट्रीज? पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, रट्टा मार लो साथ साथ। मैं बोला हर करंट अफेयर में हम एडिशन करेंगे, ताकि वो कहीं से पूछे हमें आंसर बताओ। बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, और भाई और बहनों हमारा प्यारा भारत, इंडिया। दीज आर द, एक और थी, नो नो देयर आर 6 नॉट 5, देयर आर 6 कंट्रीज। घाना, लिख लो ये सारा प्लीज। घाना, घाना भी थी। ये बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इंडिया, घाना, देयर वर 6 कंट्रीज। दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स भी बोल सकते हो, जिन्होंने नाम को एस्टेब्लिश किया गया था। और नाम को गाइस एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1961। कब एस्टेब्लिश किया गया था नाम को? ये भी लिख लेना, नाम वाज एस्टेब्लिश इन 1961। अब चाहे असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में बैठो, उतना मैं तुम्हें करंट अफेयर रटवा ही दूंगा पूरे साल का, जो मर्जी पेपर में बैठो, बस प्लीज इसको रट लेना। हमारी 3 क्लासेस है गाइस, उनको सबको कवर कर लेना, हम सबको प्रॉपरली एक एक चीज डिस्कस करके करेंगे। ये लिख लिया सबने ऑनलाइन? यस और नो? वेयर वाज 19 समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड? व्हाट इज नाम? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। किसी की तरफ भी अलाइन नहीं करेंगे, नॉट अलाइनिंग टुवर्ड्स एनीवन, नीदर टुवर्ड्स यूएसए, नीदर टुवर्ड्स यूएसएसआर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब बनी थी? 1961। कितने मेंबर्स थे? 6 कंट्रीज थी जिन्होंने बनाया था। बेलग्रेड और यूगोस्लाविया ये यूरोप की हैं। इंडोनेशिया और इंडिया ये कहां की हैं? इजिप्ट को अगर निकाल दे तो इंडोनेशिया और इंडिया कहां की है? एशिया की। और घाना और इजिप्ट कहां की है? बताओ। अफ्रीका की। तो 2 अफ्रीका की, 2 एशिया की और 2 यूरोप की। मैंने इसी तरीके से रटा हुआ है, तभी याद है। चले आगे, चले आगे। चलो कौन बताएगा इसका आंसर? ब्रिक्स का इज नेशन। ब्रिक्स कब आया था एग्जिस्टेंस में? पहले इसको ब्रिक्स नहीं बोलते थे गाइस, अर्लियर अगर मैं बात करूं, पहले इसको क्या बोलते थे? ब्रिक। दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2009, जिसमें क्या था? ब्राजील, रटा मारो इसको, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में गाइस, 2010 अगले ही साल, ये क्या बन गया? ब्रिक्स। किसने एडिशन किया? साउथ अफ्रीका ने। कौन एडअप हुआ? साउथ अफ्रीका। बोलो हाँ या ना? 2009, 2010 और आज गए 2024, आज नहीं सॉरी लास्ट ईयर 2024 में कुछ और कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है। मेरे साथ रट्टा मारो, कौन कौन सी? यूएई। देखो नाम अब ब्रिक्स ही रहेगा, ये बात याद रखना। कुछ लोगों को लग रहा है सर अब अगर मेंबर ज्यादा बने हैं तो क्या ब्रिक्स का नाम चेंज हो जाएगा? नो गाइस, ब्रिक्स के जो अभी कंट्रीज और एड ऑन हुई है वो है यूएई, एक आई है सऊदी अरेबिया, और आई है इजिप्ट, और आई है यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट। 2 कंट्रीज और हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है, ईरान एंड इथोपिया। ईरान एंड इथोपिया। मारो रट्टा, ये पेपर में आने ही आने क्वेश्चन है, ये सारे गाइस वेरी 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 कंपलसरी, इनको रट्टा मारो।
ब्रिक्स पहले कितने थे? 4 कंट्रीज 2009 में ब्रिक्स को फॉर्म करती हैं। ब्रिक्स बना ये 2010 में। आज 2024 में 5 और कंट्रीज इनको ज्वाइन किया है। कितनी कंट्रीज से? 5 कंट्रीज से। एशिया की कितनी कंट्री है इसमें, कौन बताएगा? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर ऑफ एशिया? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एशिया की आ गया यूएई, एशिया का आ गया सऊदी अरेबिया, एशिया का आ गया ईरान, और इजिप्ट और इथोपिया किसके हैं? अफ्रीका के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। वो सबको पता कि नहीं पता? बताने की जरूरत तो नहीं है, बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, चले आगे। अच्छा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वेयर विल इंडिया फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश? हिंदुस्तान में पहला सिर्फ लड़कियों का सैनिक स्कूल कहां स्टार्ट होने जा रहा है, कौन बताएगा? बताओ, वाराणसी, वृंदावन, मेरठ और लखनऊ? विच इज दैट प्लेस? इट्स गाइस वृंदावन, और उसका नाम है स्कूल का संविद गुरुकुलम। संविद गुरुकुलम नाम है उसका, संविद गुरुकुलम। ये स्कूल का नाम है गाइस, जो स्पेसिफिकली विमेंस के लिए ओपन हो रहा है। कहां पर? गर्ल्स सैनिक स्कूल। कहां पर ओपन होने जा रहा है? वृंदावन। अच्छा, किस गॉड के लिए फेमस है वृंदावन? चल गिफ्ट बता। कृष्ण, क्रिश्चियन की अच्छा, मैं क्रिश्चियन, ऐसे कितना नाम मिलता है ना, क्रिश्चियन एंड क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। अरे जीसस क्राइस्ट नहीं, ऑनलाइन वाले मत कहीं सुना है। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा गाइस, ये कौन इसका आंसर देगा? हु इज द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन? जो 16वां फाइनेंस कमीशन जो भी चल रहा है, उसके चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगरिया। बात लगी समझ? गाइस, जो कोलंबो यूनिवर्सिटी है, ये उसमें प्रोफेसर थे। ही वॉज प्रोफेसर इन कोलंबो यूनिवर्सिटी। ये कोलंबो यूनिवर्सिटी के क्या थे? प्रोफेसर थे जनाब। ही वॉज अ प्रोफेसर इन दैट कोलंबो यूनिवर्सिटी। अच्छा गाइस बताओ, फाइनेंस कमीशन कौन बताए, कौन सा बच्चा बताएगा फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? जल्दी। फाइनेंस कमीशन डील्स विद व्हाट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 280। अरे सारे गुमशुद क्यों हो गए हो, बताओ जल्दी। याद है कि नहीं याद? आर्टिकल 280। ठीक है, और मुझे बताओ फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन, जल्दी। इट्स अ प्रेसिडेंट। इट्स अ प्रेसिडेंट हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। हो गया कार्य कंप्लीट? यस और नो? चलो आगे नेक्स्ट। अगर आपको इसका आइडिया लगा है, हमारी एक स्लाइड खत्म होगी। कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए? कांट बिलीव अभी तक जस्ट 30 क्वेश्चंस हुए हैं। क्या है मिसप्रिंट? अच्छा है, मिसप्रिंट है यहाँ पर कहीं? अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो कोई ना। ये समझ लगी कि नहीं लगी? तुम्हें आइडिया लगाओ। नेक्स्ट कम टू व्हाट वी कॉल दैट, वेयर इज द सेकंड स्लाइड? सामने देखो गाइस, क्या क्वेश्चन है? फॉर व्हाट पर्पस द ड्रोन वॉल इज बीइंग बिल्ट? ड्रोन वॉल किसके लिए बनाई जा रही है? किससे बचने के लिए, जल्दी बताओ। सिक्योरिटी अगेंस्ट रशिया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर अटैक्स, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड स्पेस रिसर्च? कौन बताएगा? कोई है में से धुरंधर जो बताना चाहेगा? नहीं बताना चाहोगे तो यहां देखो सामने। गाइस हमारा
अगर आप लोग कंट्री देखोगे, ये कुछ बच्चे अगर इसको देख पा रहे हैं, ऑनलाइन को दिख रहा है, ये विजिबल है सबको ऑनलाइन, सलोनी हरविंदर सबको दिख रहा है ऑनलाइन, यस और नो? गाइस गवर्नमेंट क्या कर रही है, सामने देखो, पोलैंड से लेके, सॉरी फिनलैंड से लेके पोलैंड तक एक वॉल क्रिएट कर रही है, ताकि रशिया की तरफ से कोई भी ड्रोन अटैक ना हो। कहां से? फिनलैंड से लेके पोलैंड तक का क्या बना रही है, एक बॉर्डर बना रही है। क्या बना रही है? बॉर्डर बना रही है। ये बॉर्डर किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? ताकि कोई भी रशिया के द्वारा ड्रोन अटैक ना हो। मतलब किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? फिजिकल वॉल थोड़ी ना होगी, मतलब ड्रोन आएगा तो कहीं ना कहीं वो, हाँ, यस, याद है डोम पड़े थे हम लोगों ने, जो इसराइल ने बताए थे कि कोई अटैक करेगा तो उसको पिक कर लिया जाएगा, तो सेम एक वॉल बनाई जा रही है, बस सिक्योरिटी को, अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए बना रहे हो वो। चले नेक्स्ट, कौन सा वाला था? तो क्या आंसर होगा इसका? व्हाट इज द, फॉर व्हाट पर्पस इज द ड्रोन वॉल बीइंग बिल्ट? इट्स सिक्योरिटी अगेंस्ट रशिया, यस और नो? चले नेक्स्ट, रटा बच गया ये, भूलेगा तो नहीं? आपको मैंने डायग्राम के साथ बता दिया। अच्छा, हु डेवलप इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी? हु डेवलप इंडिया फर्स्ट? गाइस ये इंडिया का एक स्टार्टअप है, ये कुछ आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स हैं, फ्लाइंग वेज डिफेंस। ये फ्लाइंग वेज डिफेंस जो है, ये हमारे आईआईटी मद्रास के कुछ छात्र हैं, के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने क्या लिया हुआ है, एक स्टार्टअप बाय द नेम ऑफ फ्लाइंग वेज डिफेंस। ये क्या बनाने वाले हैं? इंडिया का पहला इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी। व्हाट इज यूएवी? अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, जिसको लोग पढ़ते हो, ये, सॉरी, नॉट अनमैन्ड, इट्स अनमैन्ड, मैंने क्या बोला? अनमैन्ड, ठीक है, इसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब गाइस यहां पर देखो, ये जो यूएवी है, अगर आप देखोगे तो अभी तक ऐसा कोई भी यूएवी नहीं है जिसमें आप लोगों ने कोई बॉम्बर टेक्निक अप्लाई की हो। जैसे इंडिया को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने हमारे टेररिस्ट चल रहे हैं, तो उनको किल करना है, तो इंडिया यहां से ड्रोन चलाए, अपने किसी आर्मी मैन को भेजने की जरूरत है तो उसी पे बॉम्बर लगा पड़ा हो, मिसाइल लगी पड़ी हो, तो उसी से उसको भस्म करके आ जाए, खत्म करके आ जाए। तो गाइस ये एक नई टेक्निक बिल्डअप की जा रही है। ये अभी तक टेक्निक किसके पास है गाइस? बॉम्बर यूएवी। गाइस जो नाम है ये आया है यूएसए से। मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूँ इसकी। बॉम्बर जो यूएवी है, दैट केम फ्रॉम यूएसए। और यूएसए में ये एक बॉम्बर यूएवी पता कितने का बनता है? अराउंड कोई 1 बिलियन। अगर मैं इसका रेट देखूं तो अराउंड ये 1 बिलियन के अराउंड का अप्रोक्सीमेटली इसका कॉस्ट आता है गाइस। जो कुछ इंडिया के हमारे फ्लाइंग वेज डिफेंस वाले जो स्टार्टअप हैं, कि जो आईआईटी मद्रास वाले ये बनाने जा रहे हैं, अब कितने का बना रहे हैं ये भगवान जाने, बट आप लोगों को पता होना चाहिए किसने बनाया। फ्लाइंग वेज डिफेंस, दिस इज इंडियाज स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास, जिनका एक स्टार्टअप है फ्लाइंग वेज डिफेंस, जो बना रहे हैं। बस क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। चले नेक्स्ट। अच्छा ये गाइस, ये बड़ा न्यूज पे आ रहा था। तो मतलब हमारा जो डीडी किसान आता है, हैव यू हर्ड अबाउट डीडी किसान? दूरदर्शन पता ना आपको? जैसे दूरदर्शन आप लोग पढ़ते सुनते हो चैनल, तो एक डीडी किसान भी आता है। दूरदर्शन किसान मतलब व्हाट इज डीडी? दूरदर्शन किसान मतलब एग्रीकल्चर में कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करो, अगर इस मौसम में आपकी फसल को कीड़ा लग गया तो क्या करो, अगर पानी कम है तो क्या करो, एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में बताता है। गाइस पहली बार डीडी किसान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है। बात लगी समझ? एंड व्हाट इज दैट एंकर? फर्स्ट एआई एंकर्स, एंकर्स पता ना जो न्यूज को रीड करते हैं, गैस डीडी किसान में यूज किया गया है। उनके नाम क्या है? एक का नाम है कृष्णा, एक का नाम है भूमि। एक का नाम है कृष्णा, दूसरे का नाम है भूमि। ये दोनों क्या है? एआई एंकर्स, कृष्णा एंड भूमि।
ठीक है, नेक्स्ट गाइस देखो, नेक्स्ट क्या है, जल्दी स्पीड में, 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम लोग इसको कंप्लीट करें। कर लिए, लिख लिए सबने, याद रहेगा क्या है, भूमि और कृष्णा। कृष्ण जी, भूमि जैसे मर्जी कर लो, शैतानी भूमि पे करते थे। अच्छा गाइस, मेरी शाबार पोर्ट कौन बताएगा? ईरान में। सोलोनिस का क्या पर्पस होगा? शाबार पोर्ट का पर्पस क्या होगा? आंसर इज गाइस ईरान। क्या पर्पस है, कोई बताएगा? एनीवन? देखो सामने देखो, अब इसको मैं कैसे, यहां पर दिख रहा है तुम्हें, सबको दिख रहा है ऑनलाइन, ये एरिया दिख रहा है आप लोगों को, सेंट्रल एशिया। इंडिया ने गाइस क्या किया है, ईरान का ये जो शाबार पोर्ट है ना, अब देखो देखो याद रखो, जम्मू कश्मीर भी क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई जम्मू कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चाइना, फॉर दिस पाकिस्तान, वाई? गाइस ये एक ऐसा लिंक है जिससे इंडिया सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होता है, हाँ या ना? जिसको ब्लॉक अप किसने कर दिया, पाकिस्तान ने, बिकॉज ये पहाड़ी एरिया है, ये थोड़ा प्लेन एरिया है, और ये ज्यादा एक्सेसिबल था, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हमने सेंट्रल एशिया को सामान बिकना है, आज हिंदुस्तान जो भी बना रहा है मेक इन इंडिया के थ्रू, तो किसके थ्रू बेचोगे? तो हमारे पास पाकिस्तान तो लिंक है नहीं, हमारे पास क्या है, अगर हम ईरान का शाबार पोर्ट ले लें, ये पाकिस्तान का कराची है, और एक गवादर पोर्ट भी पाकिस्तान में, दो पोर्ट है पाकिस्तान के, कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट, ये कौन सा, ईरान का शाबार पोर्ट। गए हमने शाबार पोर्ट को क्या कर लिया है, 2035 तक लीज पे ले लिया है काम करने के लिए, कब तक, 2035, ये हिंदू की न्यूज है, 2035 तक ये हमारे पास रहेगा पोर्ट। इस पोर्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, जहां मर्जी चले जाओ, हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय रोड सामान बेच सकते हैं। दिस इज अ पर्पस, हमने सेंट्रल एशिया को क्या करना था, अपना एक कस्टमर बनाना था, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना था, जब उन्होंने हमसे कोई चीजें परचेज करनी, जब हमने उनसे कोई चीजें परचेज करनी थी, तो एक हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रल एशिया के लिए लिंक मिल गया हमें ये, और एक कब तक है हमारे पास, टिल 2035 तक, तो ये रट्टा मार लो। हाँ हाँ, बोले यूक्रेन बेसिकली सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया, ये तो यूरोप है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल एशिया को बेचने के लिए, वो तो मैंने ऐसे बता दिया आगे। समझ लगी कि नहीं? एक बात याद रखो, अगर कजाकिस्तान को सामान मिलेगा, तो अगर यूक्रेन को लग रहा है कि इंडिया का सामान यहां पर आ गया तो मुझे सस्ता मिल सकता है, तो वो क्यों इंडिया से स्पेसिफिकली मंगवाएगा? समझ लगी नहीं? कि जब मेरे मोहल्ले में एक, मैं पंजाब से कोई इन्वर्टर ले आऊं, और कोई जो पंजाब वाले हैं वो हमारे जम्मू में छोड़ देते हैं सामान, तो मैं जम्मू से ही ले लूंगा, मुझे पंजाब जाने की क्या जरूरत है? समझ लगी? एक इजी एक्सेस मिल जाएगा हमें। तो ये भाई साहब आपको पता होना चाहिए। ओहो, ये मिट गया। ठीक है, अब आ जाओ बैक स्टेज। कहाँ थे हम लोग? तो व्हाट इज आंसर ऑफ दिस? इट्स ईरान। लिखे, टिक मारने की जरूरत तो नहीं है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ गाइस, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वॉज एस्टेब्लिश, हिंदुस्तान का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ एस्टेब्लिश होने जा रहा है? गाइस व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, क्या मतलब है इसका? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लिमिटेड, क्या बोलते हैं इसको तुम, आईओसीएल के द्वारा गैस ये प्लांट लगाया जा रहा है, और ये कहां पर लगाया जा रहा है, ये आप लोगों के मैम मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कहां पर, इस जगह का भी नाम लिख लो, विजयपुरा। जिस जगह पे लगाया जा रहा है ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, मध्य प्रदेश में कहां लगाया जा रहा है, विजयपुरा, VIJA, जैसे जम्मू में है विजयपुर, वहां पर है विजयपुरा। अब वो भी पूरी होगा, लेकिन हम ए वर्ड को ज्यादा वो लगाते हैं उसके साथ, वो मेंशन पक्का करते हैं हम लोग। ठीक है, पता लग गया सबको, यस और नो? चले आगे नेक्स्ट, कहां पर लग रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? हाइड्रोजन प्लांट क्या है गाइस, यहां देखो, हाइड्रोजन निकालनी, कहां से निकालेंगे, वाटर से, ऑक्सीजन को अलग करोगे, हाइड्रोजन को अलग करोगे,
एक ऐसा प्लांट जिसमें हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। इसी हाइड्रोजन से क्या चला रहे हो तुम लोग? ट्रेन भी चलाने लग गए हो। और फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहां चली? अभी पढ़ा हमने सुबह, कौन बताएगा जल्दी, किसको याद हुआ? हरियाणा में कहां पर? हिसार से सर सोनीपत से जींद, समझ लगेगी नहीं तो ये याद रख लेना। सोनीपत से जींद के बीच में आप लोगों को देखने को मिली है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गैस स्टार्ट हो रहा है कहां पर? मध्य प्रदेश के विजयपुरा एरिया पे। किसके द्वारा? आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी? कौन बताएगा? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस स्टेट में हो रही है भाई और बहनों? उसका नाम क्या है? उसका नाम है, उसका नाम है राजस्थान। याद रखना, राजस्थान में दोनों चीजें हैं। एक तो राजस्थान में सबसे विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होती है? विंड एनर्जी कहां प्रोड्यूस होती है? राजस्थान। राजस्थान में कहां, कौन बताएगा? एनीवन? वेरी गुड, जैसलमेर। और अभी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन भी राजस्थान में गाइस हाईएस्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब सोलर एनर्जी प्लस विंड एनर्जी दोनों सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में। और दोनों क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी से थ्रू बना रहे हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं थी। गाइस नेक्स्ट है वेस्ट नाइल फीवर। गाइस ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ये वेस्ट नाइल फीवर कहां पर ये ज्यादा देखने को मिलता है? ये गाइस सेंट्रल एशिया में, नदर्न अफ्रीका में काफी ज्यादा इसका वो देखने को मिल रहा है इंपैक्ट। और वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका, नदर्न अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और ये एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम है क्यूलेक्स। ये एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम क्या है? क्यूलेक्स। मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स, CULEX। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है जिसने ये इस नाम का एक जो है क्या किया है, फीवर जो है उसको स्प्रेड किया हुआ है, वेस्ट नाइल फीवर। और एक कहां पर अभी देखने को मिल रही है? ये देखने को मिल रहा है आप लोगों का सेंट्रल एशिया। फिर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है नॉट सेंट्रल एशिया, दैट वाज मिडल ईस्ट, दैट वाज इन द मिडल ईस्ट, दैट इज इन द नदर्न अफ्रीका एंड ऑल्सो इन द वेस्ट अफ्रीका। इस जगह पे गाइस बहुत ज्यादा अभी चल रहा है वेस्ट नाइल फीवर। किसके द्वारा बनाया लाया जाता है? ये मॉस्किटो के द्वारा। विच मॉस्किटो? क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स, CULEX, क्यूलेक्स मॉस्किटो, उसके द्वारा ये फैलाया जा रहा है। लिख लिया सबने, यस और नो? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट इज ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट। पता सुना आप लोगों ने? हमें औरतों को, भाई और बहनों, हमें भारत की औरतों को क्या करना है? एम्पावर करना है। कैसे एम्पावर करना है भाई और बहनों? 1500 पंचायत से, 1500 पंचायत से एक एक औरत को लाया जाएगा। भारत की 1500 पंचायतों से हर एक पंचायत से एक औरत लाई जाएगी। तो कितनी औरतें होंगी? 1500 पंचायतों से एक औरत लाई जाएगी। 1500 में से एक नहीं, हर पंचायत से, मतलब टोटल 1500 में से हर एक पंचायत की एक औरत लाई जाएगी। तो कितनी होगी? 1500 विमेन्स। इनको क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। क्या चलाने के लिए? ड्रोन चलाने के लिए। कौन चलाएगी? ड्रोन दीदी। समझ लेगी क्या करेगी ड्रोन दीदी? फर्टिलाइजर्स। खेत में एक एक किसान को फर्टिलाइजर, आज फर्टिलाइजर कैसे फेंकते हैं? हाथों से, जिससे बीमारियां हो जाती हैं, हाथ में खराबी, सम इश्यूज देखने को मिलते हैं, स्किन का इशू पड़ता है, कुछ को कैंसर के भी इशू देखने को मिल रहे हैं। बात लगी समझ? इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बंदे अगर थोड़ा कुछ हैक्टिक चीजें कर सकते हैं, तो गर्ल्स को हम किस तरीके से हम एग्रीकल्चर फील्ड में उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस करें और वो भी इंपावर्ड हो। और खासकर हिंदुस्तान की गाइस आज भी 65% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? गांव में रहती है। अगर हिंदुस्तान की 65% गांव में रहते हैं, तो हमारी जितनी भी बहनें कहाँ रहती, गांव में रहती हैं, उनको हम किस तरीके से पावर कर सकते हैं? तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। इन लड़कियों को ट्रेन कौन करेगा? महिंद्रा। हु विल ट्रेन देम? महिंद्रा कंपनी जो है, ठीक है, महिंद्रा कंपनी विल ट्रेन दीज गर्ल्स फॉर दैट ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट। ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट। और बेसिकली फिर किसके लिए काम हुआ? व्हाट इज आंसर? ट्रेनिंग द रूरल वुमेन एज ड्रोन पायलट्स, उनको बनाया जाएगा। गाइस एक चीज एडिशन कर लेंगे, इट्स नॉट 1500, इट्स 15,000।
It's 15,000, not 1,500. It's 15,000 panchayats will be covered. इसमें मतलब 15,000 औरतों को क्या ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा। 15,000। और कौन सपोर्ट करेगा? महिंद्रा विल प्रोवाइड ट्रेनिंग। चले नेक्स्ट, हो गया जल्दी। अराउंड 200 के अराउंड, 200 220 के अराउंड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर के सारे कवर कर लेंगे, मतलब मोस्टली सारे ही। ये आपके जो उसमें है विजन के जो मॉड्यूल में आते हैं उसको भी अगर मैं गो थ्रू कर लूँ, और हमारी जो मैगजीन का पार्ट हम लोग थोड़ा बना रहे हैं तो उसमें भी कुछ कंटेंट को मैंने सीधा ही इसमें टाइप करवा लिया है, ठीक है। अब हमारे लड़के ने कोई ना कोई टाइपिंग में भी मिस्टेक की होगी तो उसके लिए एक एरर के लिए माफ किया जाए। तो लिख लिया गाइस ये 38। नेक्स्ट इज गाइस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टिक फ्री रिवर कैंपेन? प्लास्टिक फ्री रिवर कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रेजिंग द वाटर लेवल इन रिवर्स, freeing the tributaries of Ganga from plastic waste, promoting hydroelectric projects and protecting marine life। वैसे तुम्हें नाम से पता लग रहा है हमारी गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, चलो। सो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड से गंगा निकलती है, कहां से निकलती है? दो फॉर्म में निकलती है। एक निकलती है अलकनंदा, निकलती है सतोपनाथ से, और भागीरथी निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा निकलती है कहां से? सतोपनाथ ग्लेशियर। और भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। यस और नो? और दोनों कहां पर मिलती है? देवप्रयाग। और क्या बनाती है? गंगा। ये है उत्तराखंड की स्टोरी। फिर उत्तराखंड से निकल के जाती है यूपी में। यस और नो? फिर यूपी से निकल के कहां आ जाती है, जल्दी बताओ। अरे मैप देख लो भाई। अच्छा ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओ। चलो सलोनी, टेल मी द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गैंडिस। उसको इतना डेप्थ बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल बताओ। उत्तराखंड से दो फॉर्म में नदी निकली, कौन कौन सी दो फॉर्म थी? एक थी सतोपनाथ से अलकनंदा, भागीरथी निकली कहां से? गंगोत्री से। दोनों हरिद्वार में मिलती है। हरिद्वार से निकल के जाती है यूपी, यूपी से जाती है बिहार, बिहार से जाती है बंगाल, बंगाल में बाइफरकेट हो जाती है, एक चली जाती है बंगाल में, एक चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो जाती है उसको बोलते हैं पद्मा। और जो बंगाल में जाती है इसको क्या बोलते हैं? हुगली और भागीरथी भी बोलते हैं, हुगली भी बोलते हैं और भागीरथी भी बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। अब गाइस गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? उत्तराखंड से निकलती है गढ़वाल रीजन से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरी गंडक, कोसी। और एक उसकी जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो कौन सी? यमुना, जो कहां मिलती है, जहां पर अभी क्या चल रहा है, प्रयागराज। ये क्या है? ये है सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। व्हाट आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरी गंडक, कोसी। और कौन सी? यमुना। और इसमें कौन कौन सी जाती है? सोन, कैन, सॉरी सोन एंड में है, कैन, बेतवा एंड सोन। यस और नो? गैस इन सब ट्रिब्यूटरीज को क्या किया जाएगा गंगा की, बताओ? प्लास्टिक फ्री किया जाएगा। समझ आ गया क्या मतलब है इसका? सब गंगा, पहले गंगा तो क्लीन कर लो पहले। यमुना पहले मेन क्लीन करो जिसमें इतनी झाग होती है। टारगेट ले लेते हैं, वही चाइना ने बोला कि हमने 5 स्मार्ट सिटी बनानी है, हिंदुस्तान कहता हमने 100 बनानी है। और तुम 5 बनाओ पहले, और अच्छी तरह से बनाओ। लग जाते हैं उसमें कि हम ये करना है वो करना है, हिंदुस्तान की सारी ट्रिब्यूटरीज को क्लीन करना, कैसे करोगे? रातों रात कर लोगे। चलो आज हम कहां पर थे? अब आ जाओगे जल्दी, खत्म करें। आंसर पता लग गया? क्या आंसर है इसका? बी पार्ट। क्या है? फ्रीइंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। फ्रीइंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। लिख लिया? चले नेक्स्ट। वेयर वॉज नाइट स्काई सेंचुरी एस्टेब्लिश इन इंडिया? कौन बताएगा? अभी तुम्हें बताया था मैंने। लद्दाख। आयुषो? यस।
ठीक है, बताने की जरूरत नहीं आगे। नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर? लद्दाख में। विच ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीला टनल? गाइस तुम्हें एक चीज बता दूं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कहां बनने जा रहा है? चिनाब के ऊपर। सेम गाइस अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, सुनते जाओ, बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डबल लेन टनल बन रहा है। डबल लेन टनल, एक होता है ना सिंगल लेन, एक ही टनल में डबल लेन डेवलप हो रही है। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कहां बनने जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। उस टनल का नाम क्या है? सीला टनल। कौन सा टनल? सीला, शीला नहीं, इट्स सीला। मत क्या लिख देना शीला। ये बीआरओ के द्वारा गाइस बनाया जा रहा है, कहां पर? और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टू लेन टनल, इंग्लिश में लिख लो, इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट टू लेन, इंडिया में बन रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टू लेन टनल। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, लिखिए ये, विच नेशनल ब्रॉडकास्टर रिसेंटली चेंज द कलर ऑफ इट्स लोगो टू सैफरॉन? आप लोगों ने गाइस दूरदर्शन, आंसर है दूरदर्शन। आप ऐसे दूरदर्शन का किसने लोगो देखा हो? पहले ग्रीन कलर का था, ऐसे नहीं देखा हुआ ऐसे करके? मतलब तुमने देखा होगा कि नहीं देखा हुआ दूरदर्शन का? बोलो ऑनलाइन वाले यस और नो, सबने देखा हुआ है? अब मेरे को पूरा बनाना नहीं आ रहा कैसे है पूरा वो, डॉट है समथिंग ऐसे। ये पहले कौन से कलर का था? ग्रीन कलर का। कौन से कलर का था? पहले ग्रीन कलर था। जब गाइस ग्रीन कलर का था, जब ग्रीन कलर का था ये, ग्रीन कलर का किया गया था ये पंडित अ, पंडित रविशंकर और उस्ताद, उस्ताद, उनका पूरा नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। ये दो जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं गाइस, ये दो लोग थे जिनके टाइप ये ग्रीन कलर का था, जिन्होंने स्टार्ट किया था। जब ग्रीन कलर हुआ था तो ये दो लोग काफी ज्यादा फेमस है दूरदर्शन पे। जब स्टार्ट किया गया था समथिंग, अब मैंने जो नेट पे देखा था वो मैंने आपको बता दिया। अब जो है गाइस इसको सैफरन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और किसको किया गया है? दूरदर्शन का, जो आप लोगों को लोगो देखने को मिलेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। गाइस क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ब्रिंग पीरुल गेट मनी। अगर ये आप लोग टेक्निक देखोगे, ये एक टेक्निक है गाइस जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इट बिंग स्टार्टेड बाय, क्या है ये? पीरुल गेट मनी, सामने देखिएगा गाइस। पीरुल होता है सूखी पत्ती, ये वही सूखी पत्ती है जिसने कैलिफोर्निया में आग लगाई है। सूखा हो जाता है, जब अकड़ जाती है तो जब हवा चलती थोड़ी ड्राई हवा, तो फ्रिक्शन होती है, इसके साथ आग पकड़ लेती है। गैस इस सूखी पत्ती को बोलते हैं पिरुल। समझ लगी कि नहीं? तो इन्होंने क्या किया गाइस, किसने? उत्तराखंड ने अपने एरिया में बोला सब लोगों को, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो कि जन सहयोग से, जन सहयोग मतलब सब लोगों को इन्वॉल्व किया। जो मुझे ये सूखी पत्ती लाके देगा गवर्नमेंट को, उसको 50 रुपए, 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसको हम क्या करेंगे? पैसा देंगे। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? कैलिफोर्निया में गैस जो आप लोगों ने देखा, यही चीज उत्तराखंड में ना हो जाए। कैलिफोर्निया में तो अब हो रहा है, उत्तराखंड में आप लोगों को पता है हमारे जैसे वैष्णो देवी वाले पहाड़ों पे, त्रिकुटा पर्वत पे क्या आग लगी रहती है, तो काफी वन
जीवन जितना भी है, हमारे जीव जो रहते हैं उनको काफी ज्यादा वो सफोकेशन से डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, दे गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ इट। तो क्या किया जाए, इस सूखी पत्ती को क्या किया जाए, जन सहयोग से क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए, और जो लोग कलेक्ट करेंगे उनको 50 रुपीज पर केजी हम लोग खरीदेंगे भी। इससे क्या हो गया, एरिया भी बच गया, सरकार का नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बच गया, यस और नो, प्रॉपर्टी भी सेव रही, लोगों की लाइफ सेव रही, वाइल्ड लाइफ जो जितना भी है हमने उसको भी प्रोटेक्ट कर लिया। समझ लगी कि नहीं? नाम क्या पूरा, पूरा नाम है ब्रिंग, नाम क्या लिखा, ब्रिंग के किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिंग सूखी पत्ती टू गेट मनी, वो उसी से नाम आ गया। क्या हुआ? अब ऐसा तो लोग सुखाएंगे, उसके लिए 50 रुपए किलो बेचेंगे समथिंग, अब इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। दिमाग तो तुम लोगों ने बहुत सही लगाया है कि लोग कल को पत्ते जान के तोड़े, कल को पैसे कमाने हैं तो उसको सुखाने लग जाए। इन विच स्टेट वॉज द नक्षत्र सभा इनिशिएटिव लॉन्च? कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर नक्षत्र सभा जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गाइस? अगेन देवभूमि, वेर इज देवभूमि? उत्तराखंड। नक्षत्र सभा क्या है? नक्षत्र सभा गाइस एस्ट्रोलॉजी, लोगों को बुलाया जाएगा, बताया जाएगा ये देखो क्या है, हमारे नक्षत्र कैसे चेंज होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। बेसिकली व्हाट इज इट, एस्ट्रो टूरिज्म। किसके रिलेटेड है ये? एस्ट्रो टूरिज्म के रिलेटेड। जल्दी स्पीड करो, बड़ा स्लो हो गए हम लोग, 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं अभी तक। एस्ट्रो टूरिज्म के रिलेटेड नक्षत्र सभा, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिन लोगों को अपने पता करने हैं कि सर क्या है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ, जाओ उत्तराखंड देवभूमि में जाओ, तो नक्षत्र सभा वहीं पर आई है, नक्षत्र दिखाने के लिए। कहां गए? देवों की भूमि। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गाइस सोलर अलायंस? सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, कौन बताएगा? दैट इज इन गुड़गांव, जिसको आज क्या बोलते हैं, गुरुग्राम। याद रख लेना, सोलर अलायंस, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस हुई थी, अगर किसी को याद होगा, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हुई थी, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुई थी, वो इंडिया और फ्रांस के जो मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच में बनाई गई थी, जिसको बाद में काफी ज्यादा कंट्रीज ने ज्वाइन किया। यस और नो? गाइस ये जो सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम में। बस ये बात याद रख लेना। कितने क्वेश्चन हो गए आज गाइस? इसी तरीके से हम क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी हम डिस्कशन जो है वो बाद में करेंगे, बिकॉज क्लास का है लंबी हो रही है ये। ठीक है, ताकि मंडे को विल स्टार्ट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।